तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं बताऊंगा आपको एलिमेंटर के बारे में। एलिमेंटर भी हमारा एक पेज एडिटर है जिसकी मदद से हम अपने पेज को एडिट करते हैं और कस्टमाइज़ करते हैं। इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा फीचर मिल जाते हैं जिससे हमें अपने पेज को कस्टमाइज़ करने में और डिज़ाइन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। एलिमेंटर वर्डप्रेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको आप ध्यान से देखिए और समझिए जिससे आपको एलिमेंटर की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो एलिमेंटर यूज करने के लिए सबसे पहले आपको एलिमेंटर का प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए हम आते हैं अपने वर्डप्रेस में और यहाँ जाते हैं प्लगइन पे और यहाँ पे जाते हैं ऐड न्यू प्लगइन पे। ठीक है, प्लगइन में आके आपको सर्च करना है एलिमेंटर। तो यहाँ पे एलिमेंटर का प्लगइन आ जाएगा, इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल होने के बाद इसको कर लेना है एक्टिवेट। ठीक है, अगर यहाँ से आपको इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप डायरेक्ट गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे वर्डप्रेस org और वर्डप्रेस के आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप जाएंगे एक्सटेंड में और यहाँ पे जाएंगे प्लगइन में। तो यहाँ पे आपको सारी प्लगइन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे सिंपली आपको सर्च कर लेना है एलिमेंटर। तो यहाँ पे आपको एलिमेंटर का प्लगइन मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और आप अपने वर्डप्रेस में आएंगे, यहाँ ऐड न्यू करेंगे, यहाँ चूज फाइल करेंगे और आप अपने कंप्यूटर में जहाँ भी उस प्लगइन को डाउनलोड किए हैं वहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्डप्रेस से डायरेक्ट यहाँ डाउनलोड करके भी यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, एलिमेंटर को जब हम इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे तो यहाँ साइड में इसका मेन्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आ जाना है सेटिंग में और यहाँ पे आपको पोस्ट पे, पेज पे और लैंडिंग पेज पे चेक कर देना है, क्योंकि जब तक आप चेक नहीं करेंगे तब तक ये सारी चीज़ें आप एडिट नहीं कर पाएंगे। पोस्ट पे चेक रखेंगे तो आप इससे पोस्ट एडिट कर सकते हैं, पेज पे चेक रखेंगे तो आप इससे पेज भी एडिट कर सकते हैं और लैंडिंग पेज पे चेक रखेंगे तो आप लैंडिंग पेज भी इससे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें करके आप यहाँ पेज कर देंगे सेव। इसके बाद आप आ जाएंगे पेज में, ऑल पेज। अब यहाँ पे आप जिस भी पेज को एडिट करना चाहें आप एलिमेंटर से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ भी आप देखेंगे हमारे होम पे ये सारी चीज़ें इतनी ऐड हुई हैं, लेकिन अगर हम सर्विस पे जाएंगे तो इस सर्विस वाले पेज पे हमारे कोई डाटा नहीं है। ठीक है, सर्विस वाले पेज पे सिर्फ हमारे यहाँ फुटर लगा हुआ है और यहाँ पे हेडर लगा हुआ है, बीच में हमारा कोई डाटा नहीं है, कोई मैटर नहीं है। ठीक है, तो अगर इसको आप एडिट करना चाहें तो इसको भी एलिमेंटर से आप एडिट कर सकते हैं। इसके लिए आप फिर से यहाँ पे आएंगे। अब पेज में हम आते हैं तो हमारे पास यहाँ 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहले हमें एडिट और क्विक एडिट मिलता था। ठीक है, यहाँ पे हम ब्लॉग एडिटर से अपना एडिट करते थे, इसके बाद क्विक एडिटर था। अब हमारे पास यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर भी आ गया। ठीक है, तो अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम एलिमेंटर से भी यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्लिक करेंगे एडिट विथ एलिमेंटर। अब ये हमारा सर्विस वाला पेज है। ठीक है, यहाँ पे ये फुटर लगा हुआ है और हेडर है, बीच में भी हमारा कोई डाटा नहीं है। ठीक है, अब इस पेज को डिजाइन करने के लिए एलिमेंटर काफ़ी ज़्यादा फीचर देता है, हम एक एक करके सारे आपको बताएंगे। अगर आपको रेडीमेड कोई पेज चाहिए तो आप यहाँ पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ इस पे आ जाएंगे पेज पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको बने बनाए कई पेज मिल जा रहे हैं। डायरेक्ट आप पूरा पेज एक ही बार में वहाँ पे डाल सकते हैं, अपने पेज में एक ही बार में आपका पूरा पेज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये प्रो वर्जन में है, ये भी प्रो वर्जन में है, ये काफ़ी सारे यहाँ पे प्रो वर्जन में है। एलिमेंटर प्रो वर्जन भी आता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा फीचर मिलते हैं, लेकिन अभी आपको उसकी ज़रूरत है नहीं। फ्री में भी इसके काफ़ी ज़्यादा फीचर हैं जिसको मैं आपको एक एक करके सारे बताऊँगा। ठीक है, जिसमें प्रो नहीं लिखा हुआ है उसको आप अपने पेज में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपके पास एक ये है, एक ये है और एक यहाँ ऊपर ये है। ठीक है, अगर आप इस तरह का कोई पेज अपना बनाना चाहते हैं या इस तरह का कोई पेज बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको इंसर्ट कर लेंगे तो आपके पूरे पेज का पूरा लेआउट आ गया। ठीक है, देखिए एक ही क्लिक में आपका पूरा पेज यहाँ पे रेडी हो गया। ये सारी चीज़ें एक एक करके आप एडिट कर सकते हैं, पूरा पेज आपका एक ही क्लिक में डिजाइन हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप फोटो लगा सकते हैं, यहाँ पे सर्विसेज अपना चेंज कर सकते हैं, जो भी यहाँ चेंज करना चाहें ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसका कलर वगैरह सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। एक एक चीज़ें मैं डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप कोई इमेज लगाना चाहें तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ इमेज का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ से कोई भी इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे आ गया। इसके बाद इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, सारी चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं। आप जिस पे भी क्लिक करेंगे उसका ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएगा। जैसे अभी हम इस पर क्लिक किए, यहाँ पे इसका पूरा पैराग्राफ आ गया। इसको आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पे जो भी लिखना चाहें, सपोज मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ और लास्ट में आके इसको पेस्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 बार ऐड हो गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तुरंत आपको इमेज का यहाँ ऑप्शन आ जाएगा। आप दूसरा इमेज भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, हम इसको ले लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं सिलेक्ट, तो यहाँ पे हमारा ये दूसरा इमेज भी आ गया। ठीक है,
ये पहला इमेज आ गया, यहाँ पे ये दूसरा इमेज आ गया। तो देखिए कितना जल्दी, मतलब कितने कम समय में हम अपना पूरा पेज रेडी कर ले रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप आसानी से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरा हमें अपना लेआउट मिल जाता है, जिस लेआउट के माध्यम से हम बहुत आसानी से यहाँ पे कोई भी पेज यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कितना आसानी से ये हमारा पूरा पेज यहाँ पे रेडी हो जा रहा है। नीचे भी आपको अलग लेआउट मिल जाएगा जिसमें आप ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ भी आपको टाइटल देने का ऑप्शन मिल जाता है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बटन भी मिल जाता है, इसको भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसका पूरा सेटिंग यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आप इस बटन का लिंक देना चाहें यहाँ पे दे सकते हैं, जो भी क्लिक करेगा उस लिंक पे वो डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नीचे आएंगे तो और भी डिटेल यहाँ पे आपके पास है, जो भी आप चेंज करना चाहें, यहाँ लोगो चेंज करना चाहें तो यहाँ लोगो भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज हमारा ये पहले वाला लोगो था, इसको हम ले लेते हैं, तो ये हमारा लोगो यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ठीक है, एड्रेस हम चाहें तो यहाँ पे एड्रेस भी हम बदल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सोशल आइकॉन आ गया है, इसको भी हम चाहें तो यहाँ पे बदल सकते हैं, लेकिन हमने पहले ही फुटर में लगा रखा है तो यहाँ कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि आप इस तरह से अपना पूरा एक पेज रेडी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करके यहाँ पे आपको कर देना है अपडेट। इसके बाद आप अपनी वेबसाइट पे आएंगे तो पहले हमारा ये जो सर्विस का पेज है कुछ ऐसा था, इसमें सिर्फ फुटर था और हेडर था, इसके बीच में हमारा कोई डिज़ाइन नहीं है, पेज का कोई मैटर नहीं। लेकिन जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे वो सारी चीज़ें हमारे वेबसाइट में आ गई। ठीक है, ये पूरा पेज हमारा एक ही बार में पूरा पेज ऐड हो गया। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ हमें नहीं करना पड़ा। ये जो चीज़ें हैं इसको हम एडिट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना पूरा पेज यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा एक चीज़ और है, अगर आपको सिर्फ ब्लॉग ऐड करना है, जैसे यहाँ पे आपने ये टाइटल का ब्लॉग रखा हुआ है या नीचे यहाँ पे एड्रेस का ब्लॉग रखा हुआ है, ऐसा कोई ब्लॉग आप चाहते हैं कि कोई नीचे एक पर्टिकुलर ब्लॉग ऐड हो जाए, आप पूरा पेज ऐड नहीं करना चाहते, एक एक ब्लॉग ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप आएंगे, क्लिक करेंगे इस पर और यहाँ जाएंगे ब्लॉग पे, तो यहाँ पे एक एक चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं। ये सब प्रो वर्जन में है, फ्री में नहीं है। यहाँ पे अगर कोई फ्री में हो तो आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे अभी तो कोई नहीं दिख रहा, ये एक है। ठीक है, जैसे आप इसको इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है, जैसे ही आपने इंसर्ट किया यहाँ पे पूरा लेआउट हमारे पास आ गया। अब इसको भी हम अगर अपडेट कर दें यहाँ से, अब अपनी वेबसाइट पे जाएंगे तो पहले हमने जो पेज इंसर्ट किया था अपने इस सर्विस वाले पेज पे, तो ये सारा पेज है। ठीक है, एक दो हमने फ़ोटो भी लगाई हुई हैं, वो भी आपने देख लिया, लेकिन नीचे भी यहाँ पे और कुछ नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट फिर हमारा फोटो आ जा रहा है। अब हम जो अपना ब्लॉग ऐड किए हैं वो यहाँ पे किए हैं। अब जब हम रिफ्रेश करेंगे तो ब्लॉग हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा ब्लॉग यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, अब इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। ये हमें एक बना बनाया लेआउट मिल जाता है जिसको हम आसानी से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना होता, ज़्यादा स्ट्रक्चर को सोचना नहीं पड़ता, ज़्यादा इसमें हमें टाइम नहीं लगता। एक बना बना जब लेआउट मिल जाता है, बना बना ब्लॉग मिल जाता है, तो आसानी से हम उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको एडिट करना हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे इसके सारे फीचर आ जाएंगे, नीचे जो लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगा, इसका टाइटल जो लिखा हुआ है वो भी आप दे सकते हैं। फ़ोटो जो अगर चेंज करना चाहें आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कोई दूसरा फ़ोटो ले लेंगे, मान लीजिए हम अपलोड कर लेते हैं, सपोज हमने ये वाला फिगर ले लिया। ठीक है, और यहाँ इसको सेलेक्ट करके कर देंगे सिलेक्ट, अब वो वाला फिगर हमारे यहाँ ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे फिगर भी बदल सकते हैं, नीचे का डिस्क्रिप्शन भी बदल सकते हैं, और अगर टाइटल आप ये चाहें तो टाइटल पे क्लिक करेंगे, ये टाइटल बदलने का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, अब इस टाइटल पे अगर चाहते हैं कि कोई क्लिक करे, इसको टच करे तो कहीं ये और जाके रिडायरेक्ट हो जाए, कोई नया पेज खुल जाए, या कोई आप डिटेल पेज चाहते हैं खुल जाए, तो वहाँ उसका आप URL भी दे सकते हैं। ठीक है, URL आप दे देंगे तो वहाँ पे वो दूसरे पेज में भी जाके खुल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको ये कलर नहीं पसंद आ रहा है, ये बैकग्राउंड कलर जो है ये नहीं पसंद आ रहा है आपको, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके सारे फीचर खुल जाएंगे। आप स्टाइल पे आएंगे, स्टाइल पे आके यहाँ कलर पे आप आएंगे, आप इसका कोई भी कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो कलर आप चाहते हैं यहाँ पे आप वो कलर आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कलर आपको अच्छा लग रहा है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सब कुछ आप बदल सकते हैं। अगर आप ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं तो इसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं किसी कलर को, तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको रखते हैं थोड़ा ऐसा जैसा पहले था। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम कर लेंगे अपडेट, और अब हम अपनी वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ रिफ्रेश करेंगे
तो यहाँ पे ये हमारा दूसरा इमेज जुड़ गया और हमारा ये सेट है। ठीक है, तो इस तरह से एलिमेंटर की मदद से आप चुटकियों में कोई पेज ऐड कर सकते हैं। और अगर आप कोई पर्टिकुलर ब्लॉग ऐड करना चाह रहे हैं तो आप वो भी एक ही क्लिक में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे AI का भी फीचर है, AI से भी अपना पेज एडिट कर सकते हैं और डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन ये प्रो वर्जन में है, फ्री वर्जन में नहीं है, तो इसको मैं कभी आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये तो हो गया जो आपको बने बनाए पेज मिल जाते हैं और बने बनाए ब्लॉग मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम इसका यूज नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि हम खुद ही से अपना पेज डिज़ाइन करें, जैसा हम चाहते हैं वैसा डिज़ाइन करें, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसको मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको प्रो वर्जन में ही मिलती हैं। एक ही 2 टेम्पलेट यहाँ पे आपको मिल पाते हैं, तो खुद से डिज़ाइन करने के लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं, फ्री में कर सकते हैं, उसके लिए आपको प्रो वर्जन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम आ जाते हैं बैक और यहाँ हम एडिट करते हैं अपने होम पेज को। होम पेज को एडिट करेंगे तो थोड़ा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ एडिट पे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एडिट विथ एलिमेंटर। ठीक है, अब यहाँ आप साइड में देखेंगे तो आपको कई सारे ब्लॉग मिल जाते हैं जिसको आप अपने पेज में आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, सबको मैं एक एक करके बताता हूँ। ठीक है, सपोज हमने ये जो फॉर्म ऐड किया था, ठीक है, अब इसको डिजाइन अगर करना हो, पहले हमारा फॉर्म कुछ ऐसा नॉर्मल सा दिख रहा है। ठीक है, इसमें कोई डिजाइनिंग नहीं है, एक बहुत बेसिक सा लग रहा है। ठीक है, लेकिन इसी को आप और अच्छा लुक दे सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है, यहाँ फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे और ये कोड आप उठा लेंगे, जो कोड आपने यहाँ पे पेस्ट किया था पहले, इसी को आपको फिर से ले लेना है। यहाँ पे नया कंटेनर एक हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, वो चीज़ें आपको यहाँ ऐड हो जाएंगी। ठीक है, इस पर करना है और यहाँ पे लेंगे एक हम टेक्स्ट एडिटर और इसमें हम उसी को पेस्ट कर देंगे और यहाँ कर देंगे अपडेट। ठीक है, अब अपनी वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ हम रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार ऐड हो गया है। इसको हम पहले वाले को कर देंगे यहाँ से डिलीट। ठीक है, और अब इसको हम कर देंगे अपडेट। आप यहाँ 6 डॉट पे क्लिक करेंगे तो इसका पूरा यहाँ पे सेटिंग खुल जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसका कलर अगर चाहें तो वो भी आप बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे आएंगे स्टाइल पे यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ कलर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अभी कोई कलर नहीं है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी कलर यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, ये पहले आपको नहीं मिल रहा था, जब हम ब्लॉग एडिटर से इसको हम ऐड किए थे तब वहाँ पे हमें ये फीचर नहीं था। लेकिन एलिमेंटर से जब हम इसको एडिट करते हैं तो यहाँ पे हमें ये सारे फीचर मिल जाते हैं कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी कलर आपको पसंद आ रहा है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा कलर सही नहीं लग रहा है तो चेंज करते हैं। ठीक है, तो जो कलर आप यहाँ चाहें उसको यहाँ पे लगा सकते हैं और यहाँ से आप कर लेंगे अपडेट। ठीक है, अब आएंगे आप अपने वर्डप्रेस में। तो पहले हमारा फॉर्म कुछ इस तरह दिख रहा था, ठीक, पूरा वाइट। अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो ये जो कलर हमने ऐड किया था वो यहाँ पे एक पूरे ब्लॉग में ऐड हो गया। ठीक है, तो अब ये पूरा फॉर्म हमें सेपरेट दिख रहा है। पहले ये सारा हमें एक में ही दिख रहा था क्योंकि पेज का बैकग्राउंड भी वाइट है और इसका बैकग्राउंड भी वाइट ही था। ठीक है, अब इसका कलर हमने चेंज कर दिया तो अपना ये सेपरेट हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके बाद और भी बहुत कुछ आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे आएंगे, जिस भी ब्लॉग को हमें यहाँ डिजाइन करना होता है इस समय 6 डॉट पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्रॉस पे आप कर देंगे तो ये पूरा ब्लॉग गायब हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अगर यहाँ पे करेंगे तो इसकी सारी सेटिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर इसमें आप सेकेंडरी कलर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसका ओवरले सेकंड कलर डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये 2 कलर मैच हो रहा है। ठीक है, अभी तक आपने 1 कलर डाला था, यहाँ पे आप 2 कलर भी ऐसे मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अभी हमें ये सही नहीं लग रहा है, हम इसको रखते हैं वैसे ही और यहाँ कर देंगे अपडेट। ठीक है, इसकी आप साइज अगर चेंज करना चाहें दोनों कलर की तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसकी साइज चेंज हो जाएगी, जहाँ भी आप चाहें ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, इसकी भी लोकेशन अगर आप चेंज करना चाहें तो ये भी पूरा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, एंगल आप इसका डिसाइड करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जिधर भी आप उस कलर को मैच करना चाहते हैं उस कलर को यहाँ पे आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये हो गया बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के बाद आता है बैकग्राउंड ओवरले। बैकग्राउंड ओवरले में जाएंगे तो आप इस पर सेकेंडरी कलर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे इस पर आप जाएंगे तो आप 1 कलर और इस पर डाल सकते हैं। ठीक है, मतलब 2 कलर तो था ही, आप तीसरा कलर भी उसके ऊपर डाल सकते हैं।
तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसका भी लोकेशन, ओपेसिटी जो भी आप चाहें यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे फीचर आपको एलिमेंटर में ही मिलते हैं, और अगर आप ब्लॉग एडिटर से या किसी दूसरे एडिटर से करेंगे तो वहाँ पे ये सारे फीचर आपको नहीं मिलेंगे। इतना कस्टमाइजेशन आप अपने पेज का नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझ में आ गई, बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड ओवरले, ठीक है। इसके बाद आता है बॉर्डर। अभी तक आपको इसमें कोई बॉर्डर नहीं दिख रहा होगा। अभी आप इसमें पेज में आएंगे तो देखिए एक सिर्फ कलर चेंज हुआ है, लेकिन बॉर्डर आपको कहीं नहीं दिख रहा है। लेकिन अब आप बॉर्डर भी इसमें सेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई बॉर्डर चाहिए तो यहाँ पे आप बॉर्डर ले लेंगे, सॉलिड चाहिए तो सॉलिड ले लेंगे, अगर आपको डबल चाहिए तो डबल सॉलिड ले लेंगे, इसके बाद डॉटेड चाहिए तो डॉटेड आपको मिल जाएगा, इसके बाद इसको चाहिए तो ये भी आपको मिल जाएगा, और ग्लो चाहिए तो ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम लेते हैं डॉटेड, ठीक है। अब इस बॉर्डर का बिट्स कितना रखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर 5 कर देंगे तो चारों 5 हो जाएगा, अगर यहाँ पे 10 कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। जितना आप रखना चाहें उतना यहाँ पे बॉर्डर रख सकते हैं। यहाँ पे ऐसा भी है कि अगर आप चाहते हैं कि टॉप का बॉर्डर 10 हो लेकिन साइड का कम हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये लिंक वाला हटा देंगे, ठीक है। अब इसको कर लेंगे 0, तो यहाँ पे इस साइड का बॉर्डर हट गया, लेकिन और तीनों साइड पे यहाँ पे बॉर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे सब आप चारों तरफ से बॉर्डर को मैनेज कर सकते हैं। अगर लिंक पे क्लिक करे रहेंगे तो चारों बराबर रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं चारों बॉर्डर हमें सेम नहीं चाहिए, अलग अलग साइज के चाहिए, तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप कर लेंगे अपडेट, इसको आएंगे अपनी वेबसाइट पे, तो पहले यहाँ पे बॉर्डर नहीं था, एकदम नॉर्मल था। अब आप इसको अपडेट करेंगे तो अब आपके यहाँ पे बॉर्डर ऐड हो गया, ठीक है। बॉर्डर ऐड हो गया, इसका कलर भी आप देखेंगे तो थोड़ा कुछ अलग टाइप का है, ठीक है। अब बॉर्डर का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका आपने कलर चेंज किया, इस तरह से बॉर्डर का भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। उसके लिए फिर से आप यहीं पे आएंगे और यहाँ पे बॉर्डर कलर लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप बॉर्डर कलर जो भी चाहते हैं, ब्लैक चाहते हैं या कोई और कलर चाहते हैं, जो कलर आप चाहते हैं यहाँ पे वो आप बॉर्डर कलर भी यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। जो भी कलर चाहिए उसको करके यहाँ पे आप कर देंगे अपडेट, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इस बॉर्डर के नीचे हमारा शैडो आए, ठीक है, तो शैडो का भी ऑप्शन आपको मिलता है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे शैडो भी डाल सकते हैं। देखिए हल्का हल्का शैडो आ गया। अब आप इसको जिधर भी चाहें उधर इसको बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। वर्टिकली इधर चाहें जिधर चाहें आप इसको आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये बराबर ही रहे तो आप इसको बराबर रखेंगे। अगर आप चाहते हैं किसी तरफ ज़्यादा रहे या किसी तरफ कम रहे तो आप ये सब भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ब्लर ज़्यादा चाहिए तो ब्लर भी बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, इसका स्प्लिट भी सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे फीचर भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो शैडो है आउटसाइड नहीं इनसाइड हो, अंदर की तरफ हो, तो यहाँ पे आउटलाइन हटा के आप इंसर्ट कर लेंगे तो ये अंदर की तरफ अब आ गया, ठीक है। जो शैडो हमारा बाहर की तरफ आ रहा था अब वो अंदर की तरफ आ रहा है। मतलब एक एक चीज़ आप यहाँ पे डिटेल में आप डिजाइन कर सकते हैं एलिमेंटर की मदद से। एलिमेंटर में आपको इतने सारे फीचर मिल जाते हैं जिसको यूज करके आप अपनी वेबसाइट को नेक्स्ट लेवल का बना सकते हैं। ये तो फ्री वर्जन में इतना है। अगर आप पेड वर्जन इसका यूज करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो ये सब करके यहाँ पे कर लेंगे अपडेट। अब अपनी वेबसाइट पे आएंगे तो पहला हमारा कुछ ऐसा बॉर्डर था, अब यहाँ पे अपडेट रिफ्रेश करेंगे तो अब हमारा फॉर्म कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। पहले फॉर्म हमारा कैसा था और अब हमारा फॉर्म ये कैसा दिख रहा है, ठीक है, कितना गुड लुकिंग दिख रहा है। तो जितनी आपकी वेबसाइट अच्छी होगी उतना ही आपका विजिटर उस पर इंटरेस्ट लेगा, उतना ही वो उस पर स्टे करना चाहेगा, ठीक है। तो इसलिए अपनी वेबसाइट को बहुत साफ सुथरा और बहुत अच्छे से डिजाइन करें। आपको मैं एक प्रो टिप बताना चाहता हूं जो यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन इसके लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। टिप ये है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट डिजाइन करें तो कलर का बहुत ध्यान रखें। कलर का एक कॉम्बिनेशन होता है, उस कॉम्बिनेशन को बहुत ध्यान में रखें। ये कॉम्बिनेशन हमने अभी सही नहीं किया है, हमने जो कलर पाया वही लगा दिया है। तो कलर का कॉम्बिनेशन जब तक नहीं होगा तब तक आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। अब उसको हम कैसे समझेंगे, हमें पता चलेगा कलर कॉम्बिनेशन कैसे करें, कौन सा कलर अच्छा लगेगा कौन सा कलर नहीं अच्छा लगेगा। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है कलर पैलेट। और यहाँ पे आपको कई सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जहाँ पे आपको कलर पैलेट मिल जाएगा, ठीक है। आप पहली वेबसाइट पे आ जाइए। अब यहाँ पे देखिए आपको कई सारे कलर पैलेट मिल जा रहे हैं, ठीक है। इनमें से किसी भी पैलेट का आप यूज करके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी वेबसाइट किस पे बेस है, किस चीज़ की वेबसाइट है। ज्वेलरी का है तो उसके लिए अलग कलर यूज होगा,
अगर आपका कोई रियल एस्टेट का है तो उस पर अलग कलर यूज होगा, अगर आपका कोई कोचिंग सेंटर है या रेस्टोरेंट है, हर चीज़ के अलग अलग कलर सूट होते हैं उसको यूज करने के लिए, ठीक है। तो आपको जो भी कलर चाहिए आप यहाँ से ले लेंगे। सब में आपको 4 कलर का कॉम्बिनेशन मिलेगा। इन 4-5 कलर का यूज करके आप कोई भी वेबसाइट डिजाइन करेंगे तो आपकी वेबसाइट बहुत ही अच्छी लगेगी। सारे कलर का आपको यहाँ पे कोड मिल जाता है, आप इस कोड का इस्तेमाल करके इस कलर को आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो फिल्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको गोल्डन चाहिए लुक तो यहाँ पे गोल्डन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको गोल्डन से रिलेटेड सारी आपको कलर पैलेट मिल जाएगा। आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत लग्जरी और प्रीमियम कलर आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर लाइट कलर आप चाहते हैं तो लाइट ले लेंगे तो यहाँ पे आपको लाइट कलर भी मिल जाएंगे, और अगर आप डार्क चाहते हैं तो डार्क भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको डार्क कलर पैलेट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो कलर का आपको बहुत ध्यान में रखना है, आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा अगर आपने कलर पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो लुक ही नहीं आएगा जो लुक लोग चाहते हैं। अभी जैसे हमने अपनी वेबसाइट पे यहाँ कोई खास कलर नहीं दिया हुआ, जो पाया वही यूज किया, इसलिए अब बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन जब हम किसी एक कलर थीम का यूज करेंगे तो हमारी वेबसाइट बहुत ही अच्छी दिखेगी। तो आपकी वेबसाइट का एक अच्छे कॉम्बिनेशन में ही कलर होना चाहिए, ठीक है। हमने इतना कुछ इसमें कर लिया, और हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आएंगे हम तो यहाँ पे आपने देख लिया कि कलर कैसे चेंज होता है, बॉर्डर कैसे लगता है, और ये शैडो कैसे लगता है, ठीक है। और भी इसमें कई सारे फीचर हैं। जिस ब्लॉक को आपको एडिट करना है उसके सिर्फ डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो उसकी सारी सेटिंग यहाँ पे खुल जाएगी, ठीक है। आपको बता दिया हमने बैकग्राउंड, आपको बता दिया हमने बैकग्राउंड ओवरले, आपको हमने बता दिया बॉर्डर, ठीक है। ये 3 चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अब लेआउट पे आते हैं। लेआउट में आप इसको फिक्स बॉक्स में रखना चाहते हैं, ग्रिड में रखना चाहते हैं, ये भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ग्रिड में कर लिया तो यहाँ पे हमारे अब 3 कॉलम इसी में बन के आ गए, ये हमारा एक सेपरेट में हो गया, ठीक है। अगर इसको हम फ्लेक्स बॉक्स रखेंगे तो ये पूरे में आएगा, ठीक है। इसी तरह इसको बॉक्स में रखना चाहते हैं या फुल विड्थ में रखना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। आप यहाँ बॉक्स में ही रखिए, बॉक्स में अच्छा आता है, ठीक है। इसके बाद आप इसका हाइट विड्थ भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अलाइन कहाँ से करना चाहते हैं, लेफ्ट राइट कहाँ पे अलाइन करना चाहते हैं, उसका भी आपको यहाँ पे फीचर मिल जाता है। इन ब्लॉक्स के गैप को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप गैप भी बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की जगह पे हम इमेज भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने कलर सेट किया था, यहाँ पे हम अगर करेंगे तो यहाँ से हम कोई फोटो भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम इसको लेना है, इसको सेलेक्ट कर लिए तो अब यहाँ पे हमारा ये फोटो आ गया, ठीक है। ये ऊपर कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने ओवर ले दिया हुआ है। इसको हटाएंगे तो ये इमेज हमारा दिखने लगा, ठीक है। इमेज ही वाइट है इसलिए इमेज ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कलर भी लगा सकते हैं और इमेज भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ कलर ही रखेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे इमेज भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से कर देंगे डिलीट तो ये हमारा कलर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे कलर कैसे लगाते हैं बैकग्राउंड में और इमेज कैसे लगाते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड ओवरले जो हमने पहले लगाया था, जैसे यहाँ पे हम कलर लेते हैं कोई ये वाला, तो 2 कलर से हमारा मिक्स हो गया, ठीक है। और भी इसका लोकेशन चेंज करना चाहें तो ये सारी चीज़ें आपने जान ली है, ठीक है। एंगल चेंज करना चाहें, ब्लेंडिंग मोड चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। स्क्रीन कर लेंगे तो इस तरह से होगा, और अगर मल्टीपल कर लेंगे इस तरह से होगा। दोनों कलर को किस तरह मिक्स कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ये अलग अलग मोड में कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको सही लगे यहाँ पे आप ये कर सकते हैं। बॉर्डर आपको पता ही चल गया, बॉर्डर का अगर विड्थ कितना रखना है, कलर कौन सा रखना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसके बाद आता है शार्प ड्राइवर, ठीक है। शार्प ड्राइवर में आपको मिलता है टॉप और बॉटम। अभी आपका टॉप सेलेक्ट है, टॉप में नन है। जैसे ही आप इसको कोई इसमें मोड सेट करेंगे तो यहाँ पे टॉप में एक अलग डिजाइन बन के आ जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें और कुछ चाहते हैं तो इसको कर लेंगे, यहाँ पे ड्रॉप बन के आएगा। और कुछ चाहते हैं तो यहाँ पे क्लाउड बना देंगे। और भी कोई डिज़ाइन चाहते हैं तो यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन आप ले सकते हैं। ये सारे आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है और यहाँ पे बनता चला जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ इसी में नहीं, आप किसी भी ब्लॉग में इसी तरह से एडिट कर सकते हैं। जैसे हम इस ब्लॉग में कर रहे हैं अपने फॉर्म वाले ब्लॉग में, ऐसे आप किसी दूसरे ब्लॉग में भी कर सकते हैं। जैसे आपको कोई नया ब्लॉग बनाना हो, कोई नया ब्लॉग बनाएंगे तो सिर्फ आपको इस 6 डॉट पे क्लिक करना है, सारे फीचर आपके पास आ जाएंगे। आप उसको इसी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। सारे ब्लॉग को डिज़ाइन करने का सेम ही तरीका है। अगर आपको ये पूरा डिटेल में पता चलेगा तो आप सारे ब्लॉग को आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसको ले लेते हैं नन, हम कोई डिज़ाइन नहीं चाहते। अगर आप बॉटम में चाहते हैं यहाँ नीचे तो यहाँ पे आप बॉटम में करेंगे और यहाँ पे भी जो आप करेंगे वहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो भी सेटिंग आप करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। इसको सेट करने के बाद आप इसकी हाइट बिट भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमें चाहिए नहीं, इसको हम नन कर लेते हैं, हमें ऐसे ही लग रहा है।
लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद आता है एडवांस। एडवांस में आएंगे तो आप इसकी मार्जिन सेट कर सकते हैं। मार्जिन का मतलब है कि इस साइड से कितना गैप हो, इस साइड से कितना गैप हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। पैडिंग सेट कर सकते हैं। मैं दोनों करके दिखाता हूँ। तो अभी आप अपनी वेबसाइट पे इतना गैप आपको इधर से है, इतना गैप आपको इधर से, ठीक है। यहाँ पे आप गैप और बढ़ाने घटाने के लिए मान लीजिए हम यहाँ पे कर ले रहे हैं 10 और यहाँ पे कर दे रहे हैं अपडेट। अब हम अपनी वेबसाइट में आएंगे। अभी आपको इतना गैप दिख रहा था, जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे अब गैप देखिए बढ़ गया, ठीक है। अगर और भी बढ़ाना चाहें तो यहाँ पे मान लीजिए हम 30 कर लें और एडिट कर लें। अब हम अपनी वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो अब आप गैप देखिए हमारा बढ़ गया, ठीक है। चारों तरफ से गैप हमारा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा लिंक पे क्लिक है। चारों में टॉप पे, राइट पे, बॉटम पे, लेफ्ट पे, चारों तरफ से हमें मार्जिन मिल रहा है, ठीक है। अगर सिर्फ एक जगह का आप करना चाहते हैं या ऊपर नीचे से करना चाहते हैं या लेफ्ट राइट से करना चाहते हैं तो आप ये लिंक का बटन हटाएंगे तो आप मैनुअली एक एक कर पाएंगे, ठीक है। अगर लिंक पे क्लिक रहेगा तो आप एक का बढ़ाएंगे सबका बढ़ेगा। मान लीजिए हम यहाँ पे 10 करते हैं तो सब में 10-10 चारों तरफ से हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह पैडिंग है। पैडिंग का मतलब ये अंदर के साइड का जो मार्जिन आपका है इसको आप कितना रखना चाहते हैं। ये तो बाहर के साइड का हो गया, आपके इस साइड का हो गया, आपके स्क्रीन के और इस फॉर्म के बीच का साइड का मार्जिन हो गया। लेकिन आप इसके साइड का अगर मार्जिन रखना चाहते हैं तो उसको पैडिंग कहते हैं। अगर आप यहाँ पे पैडिंग मान लीजिए 20 कर लें, ठीक है, या यहाँ पे आप 40 कर लें, ठीक है, और यहाँ कर देते हैं हम अपडेट। अब यहाँ अपनी वेबसाइट पे आएंगे तो अभी हमारे पे इतना गैप था, रिफ्रेश करेंगे तो अब ये गैप बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे हम और देते हैं तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हम कर लेते हैं 0 और यहाँ पे कर लेते हैं अपडेट, ठीक है। तो अब देखिए आप यहाँ पे हमारा ये एकदम सट के आ गया, ठीक है। इसके बीच में मार्जिन कोई नहीं रहा। तो ये मार्जिन आप अंदर के साइड के यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे दे देते हैं 25, तो ये थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। इसको कर देते हैं अपडेट और नीचे आएंगे तो आप इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। अगर आप इसकी पोजीशन सेट करना चाहें तो यहाँ से पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। अगर इसको फिक्स रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं हमारा ये जो फॉर्म है ये एक ही जगह पर रहे, हम वेबसाइट का पेज ऊपर नीचे करें तो भी ये एक ही जगह पर रहे, तो आप यहाँ पे फिक्स कर लेंगे और यहाँ से अपडेट कर लेंगे। तो आप देखिए आप वेबसाइट पे आ गए। ये पूरा पेज आपका स्क्रॉल हो रहा है ऊपर नीचे, लेकिन आपका ये फॉर्म जो है ये एक ही जगह पे रुका हुआ है, ठीक है। तो ये पूरी स्क्रीन में आ रहा है इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है, दोनों पेज मर्ज हो गया है। लेकिन अगर आप कोई छोटा ब्लॉग रखते हैं, छोटा सा कहीं पे रखते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि वो हमारा एक ही जगह पे फिक्स रहे, बाकी हमारी वेबसाइट हम स्क्रॉल करें ऊपर नीचे आए लेकिन वो हमारा एलिमेंट एक जगह फिक्स रहे, तो आप इसका प्रयोग यहाँ पे फिक्स का कर सकते हैं। तो अभी हम इसको हटा देते हैं, डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, तो अब ये पूरा स्क्रॉल होगा, ठीक है। और यहाँ पर कर देंगे अपडेट। इसके बाद यहाँ पे नीचे आता है मोशन इफेक्ट। मोशन इफेक्ट में आएंगे आप तो यहाँ पे जिस पे लॉक लगा हुआ है ये प्रो वर्जन में है, ये फ्री वर्जन में नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको फ्री वर्जन में यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे आप इसमें एनिमेशन करना चाहें तो आप इसको कर लेंगे तो आपको एनिमेट होके ऐसे आएगा। दूसरा आप चाहते हैं तो ऐसे करेंगे तो इधर से एनिमेट होके आएगा, और कोई चाहते हैं अगर इधर से चाहते हैं तो ऐसे एनिमेट होके आएगा, और कोई दूसरा चाहते हैं तो जूम में अगर चाहें जूम इन करना चाहें तो ऐसे आएगा, ठीक है। ऐसे कर लिए, इसको हम कर दिए अपडेट। अब देखिए हम पेज पे पहले आते थे तो हमारा ये कुछ नहीं होता था। अब हम जैसे ही रिफ्रेश करेंगे देखिए जूम होके आएगा, आया ना जूम होके, फिर से रिफ्रेश करेंगे फिर से जूम होके आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी ब्लॉग को आप एनिमेट भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको फॉर्म बता रहा हूँ, लेकिन फॉर्म ही की तरह आप किसी भी ब्लॉग को यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। एनिमेशन का डिले टाइम भी आप दे सकते हैं, कितनी देर में ये आए या कितनी देर में ना आए, ठीक है। इसको और स्लो करना चाहते हैं या फास्ट करना चाहते हैं, ये चीज़ें भी आप यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। और भी इसमें कई सारे एनिमेशन हैं जो भी आप चाहें यहाँ पे कर लेंगे, डाउन टू अप या साइड टू, ये काफ़ी सारी हैं। शेक हैं जो हिलने लगेगा, ये है, तो काफ़ी सारे यहाँ पे आपको एनिमेशन मिल जाएंगे, जिसको करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे लगते हैं कोई इस टाइप का, ठीक है, या इसको हम कर लेते हैं जूम। यहाँ पे हम जूम इन रख देते हैं, ये सही लग रहा है, ठीक है। इसको कर देंगे अपडेट। इस तरह से आप एनिमेट भी अपने ब्लॉग को कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में पहले आता है रोटेट। रोटेट में अगर आप चाहते हैं कि हमारा ब्लॉग थोड़ा टिल होके आए, जैसे अभी ये सीधा है, अगर आप इसको टिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं किसी भी एंगल पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी हम 0 ही रखते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। इसके बाद आप इसको मिरर करना चाहें तो मिरर भी आप कर सकते हैं, उल्टा हो जाएगा। अगर इधर से मिरर करना चाहें तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, और अलाइन करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आता है रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव में ये होता है कि आप इसको
किस में दिखाना चाहते हैं। सिर्फ आप अगर डेस्कटॉप में दिखाना चाहते हैं तो डेस्कटॉप में कर लेंगे, अगर आप सिर्फ टैबलेट में दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे टैबलेट कर सकते हैं, सिर्फ आप मोबाइल में दिखाना चाहते हैं तो मोबाइल में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी यह तीनों पे है, इसको हम कर लेंगे ऑन। अगर कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा, किसी में नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अभी ऑन है, ये हमारा मोबाइल में भी दिखेगा, ये हमारा टैबलेट में भी दिखेगा, ये हमारे डेस्कटॉप पे भी दिखेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद आता है एट्रीब्यूट, ये आपका प्रो वर्जन में है। ठीक है, नीचे भी आपका प्रो वर्जन में। ठीक है, तो प्रो वर्जन लेते हैं तो आपको और कई सारे फीचर मिल जाते हैं, लेकिन आपको फ्री वर्जन में भी बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं। आप इसका इस्तेमाल करके बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें और कुछ ऐड करते हैं। कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे एक नया ब्लॉग ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें आप किस तरह का ब्लॉग चाहते हैं। ठीक है, अगर आप इस स्ट्रक्चर में चाहते हैं तो यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे आप 6 चीज़ें ऐड कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर में। अगर आप 4 चीज़ें ऐड करना चाहते हैं अपने एक ब्लॉग में तो ऐसे कर लेंगे। अगर आप स्प्लिट करके ऐसे चाहते हैं कोई ब्लॉग तो ऐसे भी ले सकते हैं। जिस तरह से आप ब्लॉग ऐड करना चाहें उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए हमको 4 चाहिए, हम इसको लेते हैं तो यहाँ पे हमारे 4 आ गए हैं। अब यहाँ पे हम अपना 4 एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। अब ऐड क्या करना है, कैसे करेंगे, आपको सिर्फ यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, तो जो भी चीज़ें आपको ऐड करनी है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ लेफ्ट में मिल जाएंगी। यहाँ पे कुछ चीज़ें फ्री में हैं, बाकी चीज़ें आपको प्रो वर्जन में मिलती है। प्रो वर्जन में बहुत सारे फीचर हैं। अगर आपको ऐसी ज़रूरत कभी पड़े कि इस तरह की वेबसाइट डिज़ाइन करनी, इन सारे फीचर का आपको ज़रूरत पड़े तो आप प्रो वर्जन ले सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ज़रूरी नहीं। अभी आपका काम ऐसे ही फ्री वर्जन में चल जाएगा। तो फ्री वर्जन में आपको कुछ ही चीज़ें मिलती हैं, जैसे आइकॉन मिल गया, WP फॉर्म मिल गया, जो हम फॉर्म बनाएं इससे भी आप बना सकते हैं। गूगल मैप लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। बटन ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। स्पेसर करना चाहें वो कर सकते हैं। डिवाइडर करना चाहें वो कर सकते हैं। वीडियो ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद आप टेक्स्ट एडिटर कर सकते हैं और इमेज और हेडलाइन। ठीक है, फ्री वर्जन में कुछ चीज़ें आपको बहुत कमाल की चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे आप नीचे आएंगे तो बीच में आपको प्रो वर्जन मिलेगा, और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे फ्री वर्जन में भी आपको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे आप अगर गैलरी ऐड करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। लिस्ट ऐड करना चाहें तो लिस्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। काउंटर ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। काउंटर जैसे हम इसको लिए यहाँ पे और ड्रॉप कर लिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आप कुछ शो कराना चाहते हैं, जैसे आपके पास कोई कस्टमर है, जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं हैप्पी कस्टमर। ठीक है, अब कितने आपके हैप्पी कस्टमर हैं वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 100 है, अगर आप यहाँ पे 200 कर लें तो यहाँ 200 तक जाएगा। ठीक है, जितने आप चाहें यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये उतना जाएगा। मान लीजिए आप 500 कर रहे हैं तो यहाँ 500 तक जाएगा। आपके पास जितने क्लाइंट हों या जितने स्टूडेंट हों, आपने कई सारी वेबसाइट में देखा होगा, वहाँ पे लिखा होता है हैप्पी स्टूडेंट। ठीक है, तो ये नंबर चलते हैं, तो ये नंबर भी ऑटोमेटिक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने 300 दिया, ठीक है, अब ये 0 से स्टार्ट होकर 300 तक जा रहा है। अगर आप चाहते हैं 0 से ना स्टार्ट हो, ये स्टार्ट हो हमारा 100 से, तो आप यहाँ 100 डाल देंगे तो 100 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, 100 डाल दिए, अब 100 से स्टार्ट होगा, 100 से ये 300 तक जाएगा। तो इस तरह से आप अपना ये भी शो करा सकते हैं। और यहाँ पे आप अगर प्रीफिक्स में देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको नंबर देना चाहें जो आप चाहते हैं कि वो हिले ही ना, तो यहाँ पे 10 डाल देंगे तो ये 10 यहाँ पे पड़ा रहेगा, बाकी ये बढ़ेगा। ठीक है, प्रीफिक्स में भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। नंबर आप यहाँ सफिक्स में भी डाल सकते हैं। यहाँ मान लीजिए डाल दिए तो ये भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन कितना देना चाहते हैं जो ये चल के आ रहा है, अगर स्लो करना चाहते हैं तो इसको स्लो भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर फास्ट करना चाहते हैं तो फास्ट भी कर सकते हैं। अगर हम 100 कर लें तो कितना जल्दी से ये कंप्लीट हो जा रहा है। यहीं पे अगर हम 5000 कर लें तो ये देखिए कितना स्लो चल रहा है। ठीक है, तो इसकी आप स्पीड भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप टाइटल नाम भी इसका बदल सकते हैं, हैप्पी कस्टमर। अब इसको उसी तरह आप और भी डिज़ाइन कर सकते हैं। स्टाइल में आएंगे तो इसका गैपिंग वगैरह यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर गैप यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। प्रीफिक्स का जो है वो आगे पीछे हो जाएगा, बाकी ये पीछे रहेगा। ठीक है, और इसके बाद नंबर में आएंगे तो यहाँ पे इसका कलर वगैरह भी आप सेट कर सकते हैं। जो कलर आप चाहें उसका कलर भी यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद टाइपोग्राफी में आपको फ़ॉन्ट कौन सा चाहिए वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अभी रोबोट है, इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप फ़ॉन्ट भी सेट कर सकते हैं, इसकी साइज़ भी सेट कर सकते हैं, छोटा बड़ा जितना आपको चाहिए वो भी आप सेट कर सकते हैं। विड्थ कितनी हो, हाइट कितनी हो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट का स्टॉक क्या होना चाहिए वो भी आप यहाँ पे कर लेंगे, कितना मोटा कितना पतला होना चाहिए ये भी आप यहाँ पे सेट कर लेंगे, और उसका स्टॉक का कलर क्या चाहिए वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद शैडो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हमने पहले बताया था कि आप यहाँ पे कोई भी कलर का शैडो दे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये है, अगर हमारा वाइट कलर का फ़ॉन्ट होता तो ये शैडो समझ में आता है। जैसे हम टेक्स्ट कलर यहाँ पे थोड़ा वाइट ले रहे हैं तो अब ये शैडो समझ में आ रहा है। ठीक है,
तो इस तरह से आप शैडो भी दे सकते हैं और ये सारी टेक्स्ट का कलर वगैरह सेट कर सकते हैं। ठीक है, टाइटल में आप आएंगे तो टाइटल का भी आप कलर बदल सकते हैं, जो कलर आप चाहें वो रख सकते हैं। ठीक है, इसका फ़ॉन्ट क्या चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे आपने नंबर को सेट किया ऐसे आप यहाँ पे टाइटल को भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसका भी आप शैडो सेट कर सकते हैं, कलर सेट कर सकते हैं, उसका फॉन्ट सेट कर सकते हैं, उसकी साइज़ सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। साइज़ जैसे हमें बढ़ानी हो तो यहाँ पे हम बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे में हम कुछ और ऐड करके आपको दिखाते हैं। जैसे हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे एक और नंबर काउंटर लेते हैं। ठीक है, और इसको भी कर लेते हैं हम 300 तक। ठीक है, यहाँ भी इसको नाम दे देंगे आवर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसी तरह इसको भी आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। इसके बाद इसमें हम कुछ और ऐड करेंगे, नीचे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे रेटिंग का ऐड। ठीक है, अब यहाँ पे रेटिंग का आपको आ जाता है, रेटिंग 5 चाहिए, कितना चाहिए वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे कर लेते हैं 5। यहाँ पे आइकॉन भी आप सेट कर सकते हैं, जो आइकॉन आपको चाहिए सारे आइकॉन यहाँ पे मिल जाएंगे। जो भी आइकॉन आपको चाहिए यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट आप कहाँ चाहते हैं, सेंटर चाहते हैं या राइट चाहते हैं या लेफ्ट चाहते हैं, ये भी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। स्टाइल में आप आएंगे तो इसकी साइज़ और स्पेसिंग भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मतलब साइज़ अगर इतना चाहते हैं तो इतना ले लेंगे, दोनों के बीच स्पेस इतना चाहते हैं इतना ले लेंगे। इसका कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसको हम कर लेते हैं सेंटर ही, सेंटर में थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, इसके बाद एडवांस में आप आएंगे तो एडवांस में आपको मार्जिन वगैरह का यहाँ पे सेटिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसी तरह आप और चीज़ें यहाँ पे सेट इसका कर सकते हैं। अब इसमें हम एक नया कंटेनर लेंगे, नई चीज़ ऐड करेंगे, नीचे आएंगे। जैसे आपने नंबर काउंटर ऐड किया इसी तरह आप प्रोग्रेस बार भी ऐड कर सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। जैसे ये रहा, इसको हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम दिखा सकते हैं अपनी प्रोग्रेस। ठीक है, अगर आप चाहते हैं किसी चीज़ का प्रोग्रेस दिखाना, जैसे वेब डिज़ाइनर हो गया, तो इसको 50 से यहाँ पे 80 कर लें तो ये 80 तक जाएगा। ठीक है, अगर ये प्रोग्रेस आप दिखाना चाहते हैं तो ये भी कहीं अपनी वेबसाइट में डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एलिमेंटर ही प्रोवाइड करता है। एलिमेंटर बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे तो ये जो लॉक लगा हुआ है ये सारी चीज़ें आपको एलिमेंटर प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन ये प्रो वर्जन में करता है। प्रो वर्जन में बहुत सारे फीचर हैं, फ्री वर्जन में आपको बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं जिसको यूज करके आप अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत बड़े लेवल पे कोई वेबसाइट बना रहे हैं, अगर आप बहुत ही अच्छी वेबसाइट चाहते हैं तो आपको प्रो वर्जन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको भी आप उसी तरह सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप दूसरा नाम भी देना चाहें तो दे सकते हैं, जैसे देख लिए गूगल एड्स। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, ये परसेंटेज आप दिखाना चाहें दिखाइए, नहीं दिखाना चाहते तो यहाँ से हाइड कर देंगे तो यहाँ परसेंटेज लिख के नहीं आएगा। अगर दिखाना चाहें तो यहाँ पे दिखा सकते हैं। यहाँ पे इसकी हेडिंग भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका हेडिंग जितना बढ़ाना चाहें आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अभी माई स्किल लिखा हुआ है, यहाँ पे आप दूसरा टाइटल दे सकते हैं कि माई वर्क। इसकी हेडिंग छोटी कर लेंगे। ठीक है, अब इसका भी कलर वगैरह आप सेम तरीके से चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने बताया था आपको सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन का आपको ध्यान में रखना है। जैसे हमने बताया था कि आपको कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है। अभी हमने कोई कॉम्बिनेशन नहीं रखा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा कलर है, यहाँ पे दूसरा कलर है, यहाँ पे दूसरा कलर है, यहाँ पे दूसरा कलर है, और इसका देखेंगे तो कोई अलग ही कलर है। ठीक है, हमने इतनी चीज़ें ऐड की, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन है नहीं, इसलिए वेबसाइट बहुत ही ख़राब लग रही है। ठीक है, तो कलर कॉम्बिनेशन का जब तक आप ख्याल नहीं रखेंगे आपकी वेबसाइट अच्छी होने के बाद भी अच्छी नहीं दिखेगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं यहाँ पे एक इमेज और हेडिंग ऐड करना तो सेम तरीके से यहाँ भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे इसको लेंगे, कंटेनर लेंगे, और यहाँ पे आप दो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसमें आप हेडिंग कर सकते हैं, हेडिंग को उठा के ड्रैग करके इस पर डालना है, और यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहें, जैसे हम अपनी वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ से ये चीज़ें कॉपी करेंगे। तो ये हो गया। इसमें हम एक इमेज ऐड करेंगे, इमेज को ड्रैग करके इस पर लाना है, और यहाँ पे आपको कोई भी इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे इसको हम ले लिए और यहाँ सेट कर लिए। ठीक है, अब यहाँ से कर देंगे अपडेट। अब हम अपनी वेबसाइट पे आएंगे तो अभी तक हमारी वेबसाइट ऐसी थी। अब रिफ्रेश करेंगे इसको तो अब नीचे आप आएंगे तो अब हमारा ये फॉर्म इस तरीके से हो गया है। पहले कैसा था और अब कैसा है, यहाँ ये चार चीज़ें ऐड हो गई हैं, और यहाँ पे एक हेडिंग हमारा और ये ऐड हो गया। ठीक है,
ठीक है। इसका कलर जो भी आप चाहें यहाँ पे आसानी से रख सकते हैं। इसका फ़ॉन्ट भी जो चाहें आप यहाँ पे बदल सकते हैं, जिस तरह का चाहें उस तरह का यहाँ पे फ़ॉन्ट रख सकते हैं। बहुत सारे टाइप के आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट मिल जाते हैं, ठीक है। आप किसी भी तरीके का फ़ॉन्ट यहाँ पे रख सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। इसको अपडेट कर लेंगे। अगर आप किसी पैराग्राफ पे बटन देना चाहें तो वो भी आप आराम से दे सकते हैं। आप यहाँ से एक नया ब्लॉग ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से बटन ले लेंगे, ठीक है। इसको लेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे बटन दे सकते हैं, क्लिक हियर लिख सकते हैं, या इसको अलग भी कुछ कर सकते हैं कि रीड मोर, ठीक है। और यहाँ पे आप वो लिंक दे सकते हैं, जो भी लिंक आप चाहते हैं। यहाँ आप किसी पेज का भी लिंक दे सकते हैं। सपोज हम दे के ही आपको दिखा देते हैं। यहाँ हम आते हैं गूगल एड्स पे, और गूगल एड्स पे हमारा ये डाटा है, थोड़ा सा डाटा है, ठीक है। इसी का यहाँ लिंक हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसको पास कर देते हैं और यहाँ से कर देते हैं अपडेट, ठीक है। अब आते हैं अपनी वेबसाइट पे, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ होम पेज पे आते हैं। अब ये नीचे हमारे यहाँ रीड मोर का बटन है, ठीक है। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तुरंत हम अपने ब्लॉग वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। तो आप जहां का भी लिंक दे देंगे, क्लिक करते ही आपका यूजर वहां पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बटन बना के यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। इसकी भी आप डिजाइनिंग यहाँ पे कर सकते हैं, जिस तरह आपने उसका किया। इसका भी कलर वगैरह आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप सेट कर लेंगे। अगर यहाँ पे आप कुछ और लिखना चाहें, यहाँ पे एक नया पैराग्राफ दे के और टेक्स्ट एडिटर ले लेंगे और यहाँ पे आप पूरा एक पैराग्राफ बना लेंगे, ठीक है। पैराग्राफ बनाने के बाद आप यहाँ पे एक रीड मोर का बटन दे सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम कर लेंगे अपडेट। अब आएंगे अपनी वेबसाइट पे और यहाँ करेंगे रिफ्रेश। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ एक पैराग्राफ ऐड हो गया है, यहाँ रीड मोर का बटन भी आ गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने एलिमेंटर से की हैं। अलग से ना कोई हमने प्लगइन इंस्टॉल किया है, ना ही अलग से किसी और चीज़ का यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, अपने गूगल ऐड वाले पेज पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। आप कहीं का भी लिंक दे सकते हैं, जहाँ का भी लिंक देंगे इस पर क्लिक करने के बाद आप वहीं पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप एक बटन भी ऐड कर सकते हैं और इसकी पूरी डिज़ाइन यहाँ पे कर सकते हैं। जिस तरह से आपने उसका किया है इसी तरह से आप इसकी पूरी डिज़ाइन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसको सेंटर में रखना तो आप यहाँ पे सेंटर में भी कर सकते हैं। अगर राइट में रखना चाहते हैं तो आप राइट में भी इसको रख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे आप पोजीशन देना चाहें दे सकते हैं। इसके बाद इसका कलर, बॉर्डर, पेंडिंग और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे शैडो अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे इसका शैडो भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये शैडो हो गया, लेकिन इसका कलर ब्लैक है इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। पहले कलर चेंज करते हैं। कलर इसका अगर वाइट रखें कुछ, तो ये ऐसा आएगा। टेक्स्ट का कलर भी आप बदल सकते हैं, ब्लैक रख सकते हैं और सेट कर लेंगे। इसको कर लेते हैं लेफ़्ट और इसके बाद कर देंगे इसको हम सेव। अब अपनी वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे अपडेट करेंगे तो कुछ हमारा ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और अगर आपका कोई लोकल शॉप है, अगर आप मैप भी ऐड करना चाहते हैं तो एलिमेंटर से आप मैप भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको यहाँ पे एक ब्लॉग ले लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको गूगल मैप मिल जाएगा, ठीक है। सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, आपकी वेबसाइट में यहाँ पे मैप ऐड हो जाएगा, ठीक है। और इसकी भी डिज़ाइन आप उसी तरह से कर सकते हैं जिस तरह से हमने बताया था। स्टाइल में भी जाके आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, एडवांस में भी आप सारी सेटिंग कर सकते हैं। इसको हम कर लेंगे अपडेट और अब अपनी वेबसाइट में आएंगे, इसको कहेंगे रिफ्रेश। अब नीचे यहाँ पे देखेंगे तो मैप भी यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप एलिमेंटर की मदद से अपनी वेबसाइट में काफ़ी चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं और काफ़ी चीज़ें आसानी से आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको फ्री में मिलती हैं, लेकिन कई चीज़ें आपको पेड वर्जन में भी मिलती हैं, ठीक है। अभी तक हमने अपनी वीडियो में ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की हैं, ऐड की हैं। आपको एक एक चीज़ हमने डीपली बताया है। अगर अभी भी आपको कहीं कन्फ्यूजन है, कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं। उस पर हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है।